रामदेव ने कोरोना की दवा कोरोनिल लॉन्च कर दी है। उनका दावा है कि इस दवा के जो भी क्लिनिकल ट्रायल अभी तक किए गए वो सब सफल रहे हैं। और आप आज दोपहर 3 बजे इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव को सीधे सुन सकते हैं, जिसमें वो आपको बताएंगे कि ये दवा आपको किस तरह से फायदा करेगी, ये दवा आप कब ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है। तो जरूर देखिए इंडिया टीवी दोपहर 3 बजे। और कोरोनिल के बारे में जो भी आपके मन में सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब खुद स्वामी रामदेव देंगे। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली खबर। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह के लिए रवाना हो चुके हैं। आर्मी चीफ थोड़ी देर पहले दिल्ली से लेह के लिए रवाना हुए। जनरल नरवणे आज एलएसी और लद्दाख की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निकल चुके हैं। आर्मी चीफ लेह के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो पहुंचेंगे लेह। एलएसी के हालात की समीक्षा करेंगे जनरल नरवणे। इससे पहले उन्होंने एक मीटिंग की है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी है आपके पास? अच्छा, सबसे बड़ी खबर अभी की है कि चाइनीज और भारतीय सेना का जो फेस ऑफ है उसके बीच, तकरार के बीच जो कल 11 घंटे तक कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है, उसका आउटकम निकल आया है। दरअसल म्यूचुअल कंसेंसस तैयार हुआ है दोनों सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट को लेकर। इसका मतलब यह है कि भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए कुछ जगहों पर अब पीछे हटेगी। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया भारतीय सेना के सोर्सेज के द्वारा कि ईस्टर्न लद्दाख में जितने भी इलाके, खासतौर पे पैंगोंग त्सो के फिंगर 4, फिंगर 5, गोगरा पोस्ट, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है, उन सभी पर बात हुई थी इस 11 घंटे की मीटिंग में। और एक म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट है, उसके तहत अब इस पे काम किया जाएगा। और ये खासतौर पे जो फ्रिक्शन एरियाज हैं, जहां पर तनाव है, उसको दूर किया जाएगा और जल्द ही दोबारा मीटिंग होगी। उसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल नरवणे इस समय लद्दाख जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, 14 कोर में रहेंगे, उनको पूरा ब्रीफ किया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसकी वजह यह है कि खासतौर पर जनरल नरवणे और साथ में जो पूरा सिक्योरिटी, मनीष जो हमें इस वक्त बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर हम आपको बता दें। कमांडर्स लेवल की बातचीत के बाद चीन झुक गया है। कल की बातचीत में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर सहमति बनी। जिन पॉइंट्स को लेकर टेंशन है, तनाव है, उनसे दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। भारत यही लगातार कह रहा था कि जो मई में जो स्थिति थी वही स्थिति बरकरार रखी जाए, और इसी को लेकर भारत अड़ा हुआ था। और अब इस बात को मान लिया गया है। भारत चीन पर एक बहुत बड़ी खबर है, जिसमें जिन पॉइंट्स को लेकर टेंशन थी उसमें दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। मनीष, भारत लगातार यही बात कह रहा था कि जो पहले का रूपरेखा थी, जिस तरह की स्थिति थी, वही स्थिति एक बार फिर बहाल की जाए। यानी भारत की बात को माना गया इस बातचीत में। अर्चना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं पहले कि 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात, अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानने के लिए लगातार भारतीय सेना के 14 कोर के कमांडर के द्वारा ये कहा गया था। भारतीय सेना ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि चीन अगर वायलेंस होता है, वायलेंस दिखाता है, तो लोकल कमांडर पूरी तरीके से छूट होंगे, वो किसी एग्रीमेंट के अधीन नहीं आएंगे। यानी उस समय परिस्थिति को देखते हुए वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तीसरी बात, पैंगोंग 5 पर जो पोजीशन अप्रैल 2020 की थी, उसी स्टेटस को माना जाए और चीन पीछे जाए। गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और खासतौर से पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के जिस तरीके से चीन ने उपद्रव मचाया था, वायलेंस किया था, अपने ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए थे, उसको वो पीछे की तरफ ले। इसीलिए 11 घंटे तक ये बातचीत चली और 11 घंटों में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने उनको मैप्स बताया, उनको बताया कि 1962 के बाद से लेकर अभी तक, या फिर 96, 2003, 2005 की पीस एग्रीमेंट क्या कहता है, उसी के आधार पर ये म्यूचुअल कंसेंसस कुछ इलाकों में बने हैं। अगर आप इसे बड़े स्पेक्ट्रम पे देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि चीन इस समय पूरी तरीके से पीछे हो गया है, क्योंकि जब 6 जून को कोर कमांडर लेवल मीटिंग हुई थी, उसके बाद भी चीन करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की तरफ पीछे हुआ था गलवान के इलाके में। लेकिन 15 और 16 तारीख को जो हुआ, उससे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए म्यूचुअल कंसेंसस का मतलब ये बिल्कुल साफ तौर पर आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा कहा गया कि ये बिल्कुल सही है, तय है कि दोनों के बीच म्यूचुअल कंसेंसस हुआ है कि जो सेना की तादाद है उसको कम किया जाए, वो पीछे की तरफ हटे। लेकिन जब तक वो हटता नहीं है, तब तक भारतीय सेना किसी भी तरीके से गार्ड डाउन, यानी अपने उस पोजीशन को वीक नहीं करेगी। इसमें दूसरी बात